श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 23वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 23, यज्ञ पत्नियों पर कृपा। ग्वाल वालों ने कहा, नयनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान ये भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए ऐसे कहा, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर थोड़ा भात और भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल वाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए। उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर बोले, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुनिए। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गोएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है। वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां, भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले, अग्नि देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भात मंगा रहे हैं। परंतु इन मूर्खों ने, जो अपने को शरीर ही माने बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल बालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहां की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम से कह दी। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, ग्वाल वालों को समझाने लगे, संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग फिर जाओ, लेकिन उनकी पत्नियों के पास जाना। उनसे जाकर कहना, राम और श्याम आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। अब की बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर बैठी है। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से कहा, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं। आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है। आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गईं। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली। भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए निकल पड़ती हैं। क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा, यमुना के तट पर नए नए कौंपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीताम्बर झिलमिला रहा है। गले में वनमाला लटक रही है। एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए हैं। परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रहीं। इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं।
सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु पति पुत्रों के रोकने पर भी सभी सगे संबंधी और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से ही यहाँ आई हो। तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों की योग्य तो यही है। प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसके सन्निधि से प्रिय लगती है, उस आत्मा से परमात्मा से मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अब तुम अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी ये बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियां कहती है कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसीलिए आई हैं कि आपके चरणों में गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में धारण करें। वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं। हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो, ये देवता भी मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय पर ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा उसने बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन किया। इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की। अपने सौंदर्य माधुर्य वाणी तथा कर्मों से गोओं को ग्वाल बालों और गोपियों को आनंदित किया। स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। इधर जब ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। जब उन्होंने देखा हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है, हम लोग उससे बिल्कुल ही रीते हैं, तब वे पछता पछता कर अपनी ही निंदा करने लगे। हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदा अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का। धिक्कार है, धिक्कार है। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही। यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट ली जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। सच्ची बात तो यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। भगवान की कितनी कृपा है। भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान स्वर्ण पूर्ण काम है। केवल ये मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती है उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम शरीर के क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना कर रहे थे, यह लोगों को मोहित करने के लिए नहीं तो और क्या है। यह सब होने पर भी हम धन्यादि धन्य हैं। हमारे अहो भाग्य हैं कि हमें ऐसी भगवत प्रेमी पत्नियां प्राप्त हुई है। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई हैं। आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है। आपकी माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है। हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से ही मोहित हो रही है। हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था,
अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शनों की बड़ी इच्छा हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने न जा सके। 23वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।